हमार बिरहा के कहानी के यही से शुरुआत हो गई। बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना बा किसे कोई माशूक अपने माशूका से कह रहा है क्या अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया भाव लिखत है कैसे अरे पूरा काम का दुनिया हमें बुराई जहां होता है नजर जिसकी गलत होती वही बदनाम होता है। यही से बिरहा के कहानी स्टार्ट हो गई। कहा नाम बा कैसे नजर संगीन है तो गम की घटा लहरेगी अनमोल जीवन में भी एक दिन दर्शाएगी।
विक्रांत सिंह, जौन बहुत ही नामी राजा रहलन, नेक राजा रहलन, बहुत दान पुण्य करत रहलन। लेकिन वो राजा के एक ही बिटिया रहन। वो बिटिया के नाम बतावल गई बेला। बेला बिटिया के नाम बतावल गई, बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर, इतना सुंदर कि ओकर सुंदरता देख के चांद भी शर्मा जाए, इतनी वो सुंदर थी। भगवान इतना सुंदर होके बनैले ही रहल। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र होकर पार होके लगल, जब 16-17 वर्ष के उम्र भइल, तो राजा के सर पे एकदम चिंता सतावे लगल। राजा तो अपने बेटी पर ध्यान देवे ना कैलन, लेकिन जब एकाएक ध्यान पड़ल तो राजा एकदम चिंतित हो गए। कहला ना बेटी तो इतनी बड़ी हो गई, छोटे से कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। एक दिन रानी के बुला के लगलन अपन सलाह करे कि बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, सियान हो गई और शादी के योग भी हो गई। कोई अच्छा पंडित और पुरोहित बुलाकर इसका लक्षण दिखवाते हैं, इसका भाग दिखवाते हैं, आखिर इसके भाग में है क्या, आखिर कैसा इसको वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। सुबह भइल, मंत्री गइल और जाके पुरोहित पंडित के पकड़ के लैलन, जो राज के पुरोहित पंडित रहलन, अपन चेरन के साथे अइलन। पूरा सभा सजल बा, वहां बैठलन। राजा साहब कहलन कि बेला के बुलावल जाए। जब बेला वो राजसभा में आई तो पंडित पुरोहित के जब नजर बेला के ऊपर पड़ल, एकदम देख के चकचिहा गिलन। कहला अरे बाप रे बाप, इतनी सुंदर, अरे इतना सुंदर तो हम पूरी जिंदगी में ना लड़की देखले रहे। इसको कुदरत ने इतना सुंदर बनाया है, क्या साचे में ये तो किसी की योग नहीं, ये तो मेरे योग है। पंडित का नियत वहीं से बदल गया, पंडित का नियत वहीं से बदल गया। तब कहा नाम बिरहा में कैसे क्या बात है। यो गाना बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। कौनो लड़की के पहनावा देख के लड़का कमेंट कैले रहे, कहले रहे का जनमन ललिता लहंगवा ये गोरी, जनमन ललिता लहंगवा ये गोरी, जो बना डोला बोताई माँ, छोटी ये में अब अपन धीरे धीरे लगलन पोथी पतरा उल्टे। राजा साहेब कहलन कि आखिर का बात है, इतना परेशान काहे लगत है। पंडित जी कहलन मत पूछा, ई लड़की के इतना भाग्य गड़बड़ बा कि बता दे तो तू कपारे हाथ धले बा। कहलन कि आखिर का बात भैया, सीटी ना आवे। कहाँ गेलन ऑपरेटर, आवाज गेलन
जब इतना बात राजा साहब सुनलन तो कलन कि आखिर बात कहा बतावा, बतैबा तबे ना जानब कि आखिर हमारे बेटी के भाग में हो का। कलन की तोहार बेटी एकदम कुलक्षणी हिया, जेकरे घरे दुल्हन बन के जाई ओके एकदम शोर शंखा उखाड़ दी। आ तोहार जोनी राजमहल लौकत ह अगर तोहरे घरे रही तो पूरा नाश हो जाई। जब इतना बात राजा साहब सुनलन तो कलन की पंडित जी कोनो उपाय बतावा। तो आलू का ढेर आया लो। पंडित जी बतौलन तो कलन राजा साहब के ऐसा है कि कोनो उपाय बतावा न तो तू ही इस समस्या के समाधान करा। कलन की जब समस्या है तो एक समाधान भी निकलिए जाए। तब कहना बिरहा में कैसे अपने पति से बड़ा परेशान दिया, बताओ क्या का।
के मंजूसा मतलब ताबूत वही में भर के एक गंगा जी में बहवा दा। आसमान जाला कि तोहर बेटी मर गई। राजा साहब कलन की अरे बचपन से लेके और आज तक हमें के एक सुई तक ना चुभे देनी और मंजूसा में भर के कैसे हम भिजवा दी। कलन की अगर राजपाट बचावे के हो तो ढेर सोचा मत, इहे काम करे, इहे सही उपाय है। अगर कोई के घरे जाई तो वो तोहरे नाम बदनाम होई, अगर तोहरे महल में रही तो तोहार पूरा तहस नहस हो जाई। राजा कलन की ठीक है पंडित जी, हमके एक दिन के मोहलत दी। राजा साहब एक दिन के पंडित जी से मोहलत मांगलन, गईलन अपने घरे। जब विश्राम कक्ष में गईलन, रानी साहब अली, सारा बात राजा साहब रानी से बतावे लगलन। कलन कि अगर ये काम हम ना करब तो हमार जितना भी बनल बनावल है सब माटी में मिल जाए। रानी लगली रोए, कहली कि राजा साहब आप का जानब कि एक माँ के दर्द का होला। अरे 9 महीने यही गर्भ में ढोले हैं और आप एक झटके में कहती कि मंजूसा में भर के एक भेज दा। अरे मरल सौंपा जाला लेकिन हेराइल ना सौंपाला और आप तक कहती कि एक बहवाइए दा। कलन की अगर ये ना करबू तो पूरा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगी। रानी रोवे लगली, गिलगिलाए लगली, लेकिन राजा साहब मल्ला नहीं, वो अपने एक बात पे अड़ल रहला। कहे कि उनके दिमाग में तो खाली वही पंडित के बात गुजत रहल, वो जो पुरोहित कह के गई रहल वही के बात गुजत रहल। जब ये बात बेटी के पता चलल तब कहना बा कैसे। अपने ननद से कहत हिया का, अरे मन कर सिलवट पे लोढ़ा से, मन कर सिलवट पे लोढ़ा से उचती जमाती रजऊ। कैलन का, अरे नहीं रोकले माने के तू खाना नहीं रोकले माने के तू खाना बात हले लगानी अपने बेटी के वही हीरा के मंजूषा में भरवा देला, भरवा के और गंगा जी में छोड़ देला। तब कहना बाकी से राजा पी के
बा कहना बा कैसे सोचले पंडित काटब सोना चांदी रसूटा पर पानी रजो में भर के बहवा देलन। इधर तो राजा विक्रांत बहवाइए देलन, लेकिन ओहर जब पंडित के ये पता चल गई कि बेला के भर के राजा विक्रांत बहवा देले मन पानी में, अब पंडित लगल अपने मने मन फूले इतराए लगल सोचे कि अब जवन हम चाहनी तवन हो गई, लेकिन ओके ये ना पता रहल कि जौन भगवान के लेख हुई ओके कोई ना मिटा सकेला। अब उधर पंडित के का हालत बा कहना बा कैसे इहो धुन बड़ा हिट धुन रहल, कोनो दुलही कहत का तोहरा में बसे राजा हो मोहरो
मंजूषा आई ओके निकालब, बेला के निकालब और उसे बियाह करब, अपन रानी बनाई, बहुत कुछ सपना सोचले रहलन। लेकिन जवन लिख रही हो कि कोई ना तारी, तब यहाँ टेरी के भाव बा। अरे पपिहा के न मिलल पनिया, अरे पपिहा के न मिलल पनिया, कामी के हृदय में कमल कुंज ना खिलल। पपिहा के न मिलल पनिया, कामी के हृदय में कमल कुंज ना खिलल। यहाँ एक लाइन शेर के भाव बाकी से आदमी कहेला कि जब ऊपर वाला साथ हो तो कोई कितना भी दम लगा ले, ओकर कोई कुछ ना बिगाड़ सके। जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर कोई का बिगाड़ी। तब कहना बा कैसे, अरे जिसका रक्षक परम पिता, अरे जिसका रक्षक परम पिता, वो डूबा नहीं मझधारों में, दुष्टों की कश्ती डूब गई साहिल को छोड़ के धारों में। जब मंजूषा बहत बहत कुछ बीच में गई, तब इधर एक घटना घटत है। पधारी भाव लगो कैसे, अरे बहुत चलली राजा की कुमरिया भैया पानी में, अगवा पंडित जो है ले डगरिया भैया मंजूषा कुछ बीच में गई, जब किनारे लगे लगल, एक राजकुमार जंगल से शिकार खेल के आके एक अपने साथे भालू ले रहलन। वही भालू के शिकार कैले रहलन। भालू से शिकार करके ओके पिंजरा में भर के ले आके वही नदी किनारे बैठलन। कलन की यहाँ से थोड़ा बहुत पानी वानी पीकर तब अपने राज्य में चला जाएगा। जब मंजूषा यावत देखलन, चमचमात एकदम हीरा मोती से सजल मंजूषा, कलन की अरे वो क्या चीज है, इतना चमचमा रहा है। अपन दरबारी के बोलन, अपने सिपाही के बोलन, कलन की ऐसा है कि तुम लोग जाओ और उसको पकड़ के ले आओ, हम देखेंगे वो क्या चीज है। अब भाई राजकुमार रहबे कैलन, उनकर सिपाही कुल गईलन और पकड़ के मंजूषा लैलन। जब ऊपर लैलन, मंजूषा जब खोलन, राजकुमार जब देखलन तो एकदम चौंक गईलन। कहलन अरे ये कौन किया है, इतनी सुंदर कन्या और इस मंजूषे में, और ये हीरा से चमक तो इसकी है, इतनी सुंदर। जब वो देखलन तो एकदम चकचिहा गईलन। वो लड़की के निकाल के बहरे लैलन, मुंह पे पानी उनी डलन। कहलन कि तुम कौन हो और इस मंजूषे में कैसे? पूरी बात बेला रो रो के बताती है। कहती है कि पता न कौन हमारे ऐसा गुनाह रहल, कौन ऐसा हम गलती कैले रहनी कि हमारे पिताजी पंडित के कहला पर, आखिर पता न हम कौन गलती कैले रहनी
कैसन कैलन। और पिताजी तक कहत रहलन कि हम उनके दिल के टुकड़ा हैं। पूरी बात बेला बताती है उस राजकुमार से, बता के तब यहाँ आधा निभाव लगा। और जैसे हो बगिया के बो संत मिल जाने बाबू, राजकुमार कहते हैं कि वो हो ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो ये किया उसको सजा मिलना चाहिए। तब का कैलन कहना बकश है, अरे घटना की बात ही याद तौली सब बेलई बाबू, अपने साथ ले ले रहलन घायल भालू के, ओई पिंजरा से
मंजूषा में भर के और राजकुमारी के निकाल देला और वो मंजूषा के पानी में छोड़ देला। जब वो मंजूषा आगे के तरफ बढ़ल, पंडित जी अपन नदी के किनारे पर बैठ के इतरात रहन, अब आई मंजूषा, अब आई मंजूषा, मंजूषा के निकालब और उमा से बेला के निकालब, शादी करब, बहुत सारा अरमान सजावत रहल। लेकिन कहल जाला ना कि लेख के कोई ना बिगाड़ सकेला। जब वो मंजूषा के देखला पंडित जी, अरे एकदम लगलन यहाँ से वहां तक कूदे, अरे इतना कूदत रहलन ना कि जैसे लगे कि पूरा दुनिया के खुशी उनके मिल गई बा। मंजूषा के अपने शिष्यन से कहलन कि जल्दी होके निकाला, निकाल के ले आके हमरे कमरे में रखा और ये रूम में से निकल जा। अब कुछ भी होखी, केतनो हम चिल्लाई तो हम लोग नहीं जमल। तब कहना हम बिरहा के निचोड़ के भाग लिखल करा। अरे जैसन कर्म करबा इंसान, अरे वैसन फल दी है भगवान। अरे ऐसन कर जिम्मेदारी ना जबरिया मंजूषा गई अपन ले गिलन अंदर, कहलन कि बेड अच्छे से सजा दा, सुहाग रात वाली कमरा जैसे होला वो तरह सजा दा। बहुत सारा अरमान रहल। लेकिन जब दरवाजा बंद कर देला, अपन लगलन इतराए कि खूब सुंदर एमा से बेला निकली, तो वहाँ बेला रही तब ना बेला निकली, वहाँ तो बड़का बेला रहे। जब मंजूषा के खोलन, अब घायल भालू रहे एकदम गुस्सा में लाल, पकड़ के पंडित के फाड़ देला। उन्हीं के स्वागत अच्छे से मन गई। यही कहल जाला बुरा काम के बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। तब बिरहा के निचोड़ भाव लिखे पड़ल का।